बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलनातियन्नक बिसिहरिम मिस्लिही फजअल बैनना व बैनक मौइदन ला नुखलिफुहु नहनु वला अंत मकानन सुवा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सतीज़ा कार रहा है अज़ल से ताब अबद, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार भूलहदी। कि अज़ल से लेकर अबद तक चराग़ मुस्तफ़वी से शरार भूलहदी हमेशा हालत जंग में रहा है। ये दुनिया कशमकश की दुनिया है, यहाँ सुबह शाम कशमकश का एक अमल जारी है। ये रात है, रात के बाद सहर होगी, दिन और रात के अंदर एक कशमकश जारी है। खून 100,000 अंजम से होती है सहर पैदा, 100,000 तारों का खून इस कशमकश में काम आता है, फिर उसके नतीजे में सुबह नमूदार होती है। फिर दिन एक पूरे रोशन ताबा सूरज की कुर्बानी देता है और उसके बाद रात आती है। गोया कशमकश से ये दुनिया आबाद है। और जिस तरह सूरज और चाँद और रात और दिन के दरमियान ये कशमकश हज़रत आदम के दौर से लेकर हज़रत मूसा के दौर से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक ये कशमकश बिल्कुल जारी है, इसी तरह हक़ और बातिल की कशमकश भी पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक जारी है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस कशमकश में हम देखते हैं कि उन जंगों का और उन मुकाबलों का तज़किरा बाकी रह जाता है जो किसी मकसद की बुनियाद पर लड़ी गई हैं। इस ज़मीन के कुरे पर बड़ी जंगें हुई हैं, बड़ी कशमकशें हुई हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि सबसे बड़ी कशमकश ये हज़रत मूसा और फ़िरौन के दरमियान हुई, उसका तज़किरा बाकी है। ये हज़रत इब्राहीम और नमरूद के दरमियान हुई, उसका तज़किरा बाकी है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और अबू लाहब और अबू जहल के दरमियान हुई, उसका तज़किरा बाकी हुआ। जंगें बहुत सारी हुई हैं, लेकिन इनके तज़किरे कायनात के ऊपर छाए हुए हैं। तो तज़किरे को सबसे बड़ा दरअसल वो मकसद करता है जिस मकसद के लिए जंगें लड़ी गई हैं। हक़ और बातिल की कशमकश अज़ल से है और अबद तक जारी रहेगी। और इस बात को समझने के लिए ये बात जहन में रखना ज़रूरी है कि हक़ वाले भी हमेशा थोड़े होते हैं और बातिल वाले भी हमेशा थोड़े होते हैं। हक़ वाले भी ज़्यादा नहीं होते और बातिल वाले भी ज़्यादा नहीं होते। हक़ वाले अगर सलाहियत और सालिहियत में बातिल वालों से बढ़ जाएँ तो अल्लाह ताला हक़ वालों को गलबा अता करता है, और अगर बातिल वाले अपनी सलाहियत के एतबार से इनसे ज़्यादा बढ़ जाएँ तो अल्लाह ताला बातिल वालों को गलबा अता करता है। ये कायनात का एक असूल है जिसके ऊपर ये दुनिया कायम है। बाकी रहे लोग आम, तो इन बेचारों की हैसियत बिल्कुल कूड़े क्रिकेट के ढेर पर पड़े हुए तिनकों की सी होती है, जिनको हवा का एक झोंका कभी इधर से उड़ाता है उधर ले जाता है, उधर से उड़ाता है और इधर ले आता है। तिनके हवा में उड़ते हैं, कभी पत्थर हवा में नहीं उड़ते। मजबूत और लोहे इस तरह की चीज़ें हवा में नहीं उड़ती। अवाम तिनकों की तरह होते हैं, इनको थोड़ा सा मफाद, छोटा सा खौफ इधर से उधर कर देता है। लेकिन दरमियान में जो कशमकश होती है वो अहले हक़ के दरमियान जो कलील तादाद में होते हैं, और अहले बातिल के दरमियान वो भी थोड़े होते हैं। इनके दरमियान नज़ा होता है। इनमें जो गालिब आ जाए फिर सारे लोग उसके पीछे हो जाते हैं। हक़ वाले गालिब आ जाएँ तो उसके झंडे उठाते हैं, बातिल वाले गालिब आ जाएँ तो उसके झंडे उठाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस कशमकश की तारीख़ में हम देखते हैं कि हक़ वालों के पास हमेशा आवान व अंसार की किल्लत रही है। मादी वसाइल इनके पास कम रहे हैं, इनके पास हिमायत और इयानत थोड़ी रही है। इसके मुकाबले में अहले बातिल हमेशा असलों से मुसल्ला रहे हैं। उनकी पुश्तों के ऊपर कबीले होते हैं, उनकी पुश्तों के ऊपर जमातें होती हैं और कसीर तादाद में लोग उनके साथ होते हैं। अहले हक़ के साथ हमेशा बहुत कबीर और थोड़े लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमेशा गलबा अहले हक़ को अता करता है। इसलिए हक़ वालों के साथ खुदा तबारक व तआला की ज़ात होती है। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये जो जितनी बड़ी कशमकशें हुई हैं उनमें से कुरान एक बहुत बड़ी कशमकश का तज़किरा कर रहा है, और वो कशमकश वो तक कशमकश है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा हारून अलैहिस्सलाम और इसके मुकाबले में फ़िरौन के साथ उनकी कशमकश हुई है। फ़िरौन ने हज़रत मूसा से कहा कि तू अपने जादू के ज़ोर पर हमें बेदखल करना चाहता है और जादू के ज़ोर पर तू हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करना चाहता है। ये खूबसूरत तहज़ीब और ये शानदार तमद्दुन और ये इतना अच्छा निज़ाम, ये नहरें हैं, ये सड़कें हैं, ये पुलें हैं, ये है वो है, ये सब को तू तमिलिया मेट करना चाहता है और इसकी जगह पे तू इक़्तिदार चाहता है, और ये सब कुछ तू कर रहा है सिर्फ जादू के ज़ोर पर। अगर तू जादू के ज़ोर पर कर रहा है तो हम इस जादू का मुकाबला अपने जादू से करेंगे।
चुनाचे उसने कहा फलनातियन्नका बिसिहरिन मिस्लिही, हम भी लेके आएंगे, यातियन्नका हर हाल में लेकर आएंगे, हर बरू लेकर आएंगे जिसे कहते हैं, बिसिहरिन मिस्लिही तेरे जादू की तरह एक जादू हम भी लेके आएंगे। फजअल बैनना व बैनका मौइदा, बस बना ले हमारे दरमियान और अपने दरमियान मौइदा, एक वादे की जगह बना ले, एक खुला मैदान हो, एक दिन मुकर्रर हो, वहाँ हम अपने जादूगर लेकर आएंगे। ये जो तूने करतब दिखाया है, अपने हाथ को बगल में दाबता है, बहर निकालता है, ये रोशन नज़र आता है, और ये जो तूने करतब दिखाया कि लाठी तूने फेंकी और अजदहा बन गई है, हमारे जादूगर आएंगे, एक मखलूक तमाशा देखेगी और पता चल जाएगा कि तू गालिब है या हम गालिब हैं। फिर कहने लगा कि ला नुखलिफुहु नहनु वला अंत, ये जो वादा आपके और हमारे दरमियान हो रहा है मूसा, इसकी ना खिलाफ वर्जी हम करेंगे ना तू कर। और ये बादशाहों का हमेशा वतीरा रहा है, जब इनको यकीन होता है कि ये बाजी जीत रहे हैं तब ये मुकाबले मुनक़िद करते हैं। अगर इनको यकीन हो कि हम बाजी हार जाएंगे तो कभी इस तरफ नहीं आते। फिरौन को गोया इस बात का यकीन था कि ये बाजी वो जीत जाएगा। अगर उसको पता होता कि इस तरह मेरी सरेआम रुसवाई होनी है और मैंने शिकस्त खानी है तो कभी इस तरफ ना आता। चुनाचे उसने बड़े यकीन से कहा कि ये वादा है, ला नुखलिफु, हम भी इसके खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, वला अंता, और आप भी इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। और फिर उसने एक बात कही कि मकानन सुआ, एक ऐसी जगह पे हम ये मुकाबला और कशमकश रखेंगे जो बिल्कुल हमवार जगह होगी, मखलूक आए और इसको देखे। और इसका एक मफ़हूम ये भी बयान किया गया कि मकानन सुआ, यानी ये मुकाबला हमारे दरबार में नहीं होगा, ना तुम्हारे घर होगा, दरमियान में सेंटर का एक जगह मुतय्यन करते हैं, यानी जिस जगह और आपके घर की जगह के दरमियान एक जगह रखते हैं जहाँ लोग आसानी के साथ आएँ, कसरत के साथ आएँ। और मेरे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह का नबी इस बात का हरीस होता है कि लोग जमा हों। लोग, नबी और लोगों का बड़ा ताल्लुक है। नबी लोगों की तलाश में निकलता है, जहाँ लोग इकट्ठे हों वहाँ नबी खुश होता है, इसलिए कि लोग उसकी दावत का दरअसल क्या होते हैं, हदफ होते हैं। लोग होंगे तो अपनी दावत पेश कर सकेगा। यहाँ तक कि हम देखें कि उकाज के बाज़ार में जहाँ हर किस्म की बेहयाई, बुराई और लहव लाभ के मुकाबले होते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ भी चले जाया करते थे, क्योंकि वहाँ लोग थे। और उसने कहा कि जहाँ लोग जमा हों, हज़रत मूसा तो खुश हो गए कि एक एक घर तक जाकर दावत पहुँचाना और उसके मुकाबले में सारे लोगों को इकट्ठा करके ले आएगा। तो उसने कहा कि खुला मैदान होगा और खुले मैदान में हमारा और आपका मुकाबला होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुले दिल से इस चैलेंज को कबूल फरमाया और फिर ये मुकाबला हुआ, और इतना शानदार मुकाबला हुआ कि सदियाँ गुजर गई हैं, फिर भी इसका तज़किरा आज बिल्कुल उसी तरह ज़िंदा है, गोया ये कल की बात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तजअलना फितनतन लिल-क़ौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्तग़फिरुल्लाह।